नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं रचना त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। आज हम आपको झूंसी से अपने एक सनातन धर्म के दिलीप योगी राज्य से मिलवाएंगे, जिनके मुखारविंद से आप कुछ मेरे चैनल के माध्यम से आशीर्वाद पाएंगे। आप खबर देख रहे हैं झूंसी से। जैसा कि आजकल राम मंदिर पर और राम भगवान के मंदिर के निर्माण को लेकर के बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ के जो हमारे स्वामी जी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य जी के कृपा पात्र। वो आपको बताएंगे कि क्या है सच्चाई और क्या है राम मंदिर का निर्माण, और मोदी जी के द्वारा ये जो निर्माण होने के बाद भगवान आज इतने वर्षों के बाद वनवास काट करके इस मंदिर में जा रहे हैं, तो कैसे उनको क्या ऊपर से ऐसी अनुकंपा हुई है, ऐसी कृपा हुई है जिसके कारण से ये शुभ योग आया है। और इस शुभ योग के बीच में जो लोग अपने विचार रख रहे हैं या जो मत भ्रांति फैला रहे हैं, तो उस मत भ्रांति का खंडन क्या है और लोगों के बीच में भ्रम फैलाने वालों को क्या जवाब दे रहे हैं हमारे जगत गुरु जी। तो आइए हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। तो गुरु जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम, जय हनुमान। बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि वेद ही सत्य है, वेद ही वैदिक है, और वैदिक सनातन धर्म को धारण करके चलना ही हमारा सनातन धर्म है। बड़े खुशी होता है कि आज तक त्रेता कई एक हजार वर्ष बीत गए और मुगलों ने आकर के कई एक बार मंदिर को तोड़ा। हमारे देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस की इतना दिन सरकार रहा, हालांकि राजीव गांधी ताला खुलवाए थे, लेकिन फिर कोई काम नहीं किए। फिर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने राम मंदिर का लेकर के हाई कोर्ट में विशेष रूप से ध्यान दिए, और ऐसा हुआ कि भगवान राम का कृपा हुआ कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो हम तो सब राम को श्रेय देते हैं, क्योंकि त्रेता में जब अयोध्या के राजा दशरथ अपने पुत्र राम जी को उत्तराधिकारी के रूप में राजाभिषेक करने के लिए गुरु वशिष्ठ और सभी ब्राह्मणों को बुला करके डेट तय हो गया था। अब 2 दिन के बाद राजाभिषेक होता रामचंद्र जी के। सोचिए कि सारा पंचांग फेल हो गया और उनको जो है सब वनवास हो गया। तो ये किनका कृपा था? अगर उनका वनवास नहीं होता तो अतिताई रावण का वध नहीं होता। उसी तरह से हमारे 17 सितंबर कन्या संक्रांति भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस पर नरेंद्र मोदी जी को जन्म हुआ है। तो भगवान विश्वकर्मा का कृपा है। तो हम त्रेता की बात सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से कि सरस्वती मंथरा के कंठ में वास होकर के और कैकेयी को बताया, कैकेयी ने दशरथ को कहा कि दो हमारा जो मांग था वो दे दीजिए। भरत को 12 वर्ष, रामचंद्र को 14 वर्ष के वनवास और भरत को राजगद्दी। उसी तरह से हमारे जो है सरस्वती जी मोदी जी के कंठ में और पंडित के कंठ में वास करके कि 22 जनवरी ही ये प्रभु राम का कृपा हुआ कि मोदी जी के कंठ में वास करके के लोग कहवा दिया कि 22 जनवरी को डेट तय कीजिए। किसी को भारत के जितने भी धर्मचारी हैं, भक्तगण है, किसी को टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का राम का कृपा चल रहा है। सदियों से अधूरा काम को मोदी देखिए नारियल के पानी पी करके और जो है जमीन में सो करके, ऐसे राजा कौन होंगे? पहले भी राजा ऐसे होते थे, विराट करते थे, अश्वमेध आदि यज्ञ करते थे। आज उसी तरह से हमारे नरेंद्र मोदी भी हमारे भारत के राजा हैं, महाराजा है। वो देश के रक्षा और सुरक्षा के लिए, देशवासियों के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए ऐसे 11 दिन का अनुष्ठान अयोध्या में 16 जनवरी 2024 से लेकर के 25 जनवरी 2024 तक इन्होंने यज्ञ किया है। कितने ब्राह्मणों को बुला करके, आचार्यों को बुला करके कथा चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है। तो ऐसे राजा को हम चाहेंगे भगवान श्री राम जी से, भगवान विश्वकर्मा से, हनुमान जी से, गणपति से, गंगा माई से कि पुनः ऐसे राजा भारत में जरूरत है जो हमेशा रक्षा सुरक्षा और भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हमारे देश स्वतंत्र हुए, कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो यज्ञ किया था। ये प्रथम नरेंद्र मोदी हमारे देश के महाराजा हैं, जिन्होंने एक सुख शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और उन्होंने पूरे देश के लिए कि उनको क्या लेना था, उनको ने बाल ने बच्चा, वो तो पूरा भारत उनका परिवार है। इसलिए सभी मिलजुल करके हम चाहेंगे कि पुनः ऐसे राजा फिर अगले भी बार आए और भारत का विकास करें।
सभी को सुख शांति दे, सभी को समृद्धि दे। इसी के साथ में अनंत विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगी राज अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पे सभी देशवासियों को शुभ निर्देश देते हैं। सब मिलजुल करके फिर ऐसे राजा को फिर लाने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे गुरुजी क्या कह रहे हैं कि मोदी जी एक ऐसे राजा हैं जो अपने देश के लिए, अपने प्रजा के लिए 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। 16 जनवरी से 25 जनवरी तक उन्होंने एक यज्ञ की तरह उसको रखा और अनुष्ठान करने के लिए 11 दिन का व्रत रखा, जिसमें नारियल पानी पी करके वो इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए पूरे तरीके से संकल्पित है। और उनका ये जितने संत महात्मा हैं उनको भोजन कराना, उनको उस प्रकार से अनुष्ठान के लिए प्रेरित करना। तो ऐसा कौन सा राजनेता होगा जिसने अपने धर्म के लिए, अपने रामलला के लिए, अपने भगवान के लिए ऐसा कार्य किया होगा, जो अनुष्ठान करने के लिए मोदी जी आज व्रत करके इतना बड़ा संयोग ले आ रहे हैं। और अभी गुरुजी ने बताया कि मोदी जी का जन्म किस तिथि में हुआ था, तो मैं आपको एक बार फिर से सुनवाती हूँ गुरुजी के मुंह से कि आखिर मोदी जी का जन्म दिवस क्या था और क्या था जो उनके ऊपर ये अनुकंपा हुई है, जो उनके कंठ के द्वारा ये वाणी निकली है और जो उनके दिमाग में आया है ये विचार कि रामलला का मंदिर के लिए 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक बार हम गुरु जी के मुँह से फिर से सुनना चाहेंगे कि मोदी जी के जन्म जो हुआ था उसकी तिथि क्या थी। बड़े खुशी की बात है कि गुजरात में एक गांव है जहां नरेंद्र मोदी जी को 17 सितंबर कन्या संक्रांति को जन्म लेते हैं। यानी कन्या संक्रांति 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है। इसीलिए जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ के सभी विश्वकर्माओं ने उनको बड़ा आशीर्वाद दिया कि तो साक्षात विश्वकर्मा का अंश लेकर के आए हैं पूरे दुनिया को। जैसे विश्वकर्मा पूरे विश्व माने संसार, तो उसी तरह से पूरे विश्व लेवल पर मोदी जी आज जा रहे हैं विश्व गुरु के रूप में, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस के दिन इनका जन्म हुआ। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की कृपा इनके बहुत अधिक है। इसलिए सभी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनको विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं और देखेंगे भी। इसीलिए इनके ऊपर साक्षात भगवान विश्वकर्मा का कृपा चल रहा है। तो आपने देखा कि इस तिथि पर मोदी जी की जन्म हुआ है, जिसकी वजह से उनको पूरी तरीके से विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है और इसीलिए वो देश विदेश हर जगह पूजित हो रहे हैं। और अगर मोदी जी खुद विश्व गुरु बन रहे हैं तो वो अपने देश को भी पूरी तरीके से विश्व में प्रचलित प्रसारित कर रहे हैं और उनके कार्यों के द्वारा आज हमारा भारत देश भी विश्व गुरु बनने की पूरी तैयारी में है। बहुत जगह पर बन भी चुका है। ऐसे आइडियल उन्होंने रखे हैं कि लोग जो देश विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो भी मोदी जी के साथ बराबर से हाथ मिला रहे हैं और हमारे देश के विषय में सोच रहे हैं। तो आज ये धर्माचार्य गुरु जी की मुखवाणी से ये जो हमें शुभ संदेश मिला है हमारे चैनल को और जो आशीर्वाद मिला है, हम लोग सभी जितने संत महात्मा हैं उन सब का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। और सभी ये चाहते हैं, सबका मंतव्य ये है, सबका वक्तव्य ये है कि यही राजा फिर से हमारे देश में आना चाहिए। और ऐसे गुरु जी के मार्गदर्शन से हारमोनियम सीखने का मौका मिला। गुरु जी ने हारमोनियम बजाने का मार्गदर्शन दिया, जिससे थोड़ा सा भजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरु जी का आशीर्वाद मिला। ऐसे गिराना अच्छा।
संध्या के बाद गुरुजी ने अपने द्वारा लिखित इस ग्रंथ को भेंट में दिया। उन्होंने कहा कि आप इस ग्रंथ को अवश्य पढ़िए। ये गुरुजी के द्वारा स्वयं लिखित ग्रंथ है और एक ही ग्रंथ नहीं, ये विश्वकर्मा जी, ये योगी राज जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने कहा कि आज तक कर्म कांड पर किसी ने भी पूजा पाठ नहीं किया है, उन्होंने कर्म कांड के ऊपर ये सारे ग्रंथ लिखे हैं। और ये तो सिर्फ कुछ नमूने के रूप में उनके पास वो जहाँ पर विराजमान थे उस स्थान पर रखा था। ये रथ है गुरु जी का जिसके वो